जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 16 तारीख है, मतलब कि लकी नंबर 7 मेरे गुरु जी महाराज का। और सुबह के 7:53 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी यस सदा सहाय। हे मेरे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे माल का। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। कल मैं ऐसे ही बैठी थी तो ये शब्द मोबाइल पे आ रहा था, दया करो दीन के दाता। इतना सुन के अच्छा लगा। ये शब्द ऐसे मन को जाके लगते हैं कि रोने को मन करता है। सो इट वॉज सो सूदिंग, द म्यूज़िक सुनकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बस 2 लाइनें ही सुन पाई, उसके बाद मैं सुन नहीं पाई। बट जो भी है, मेरे प्रभु का दिया जो कुछ भी है, हमेशा बड़ा ही अच्छा लगता है। सो महाराज, मैं आपका मैसेज पढ़ रही थी, उसमें आपने जो भी आशीर्वाद दिया है वो आप ही की देन है और आपका ही आशीर्वाद है महाराज। और सब कुछ करना कराना आप ही ने है। मैं तो एक मात्र निमित्त मात्र, क्या कहते हैं, मीडियम हूँ, नथिंग एल्स। सो गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर दम शुक्राना मेरे मालिक। और जो ब्लेसिंग्स आपने मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए दिए हैं, उसके लिए भी लाखों बार शुक्राना मेरे मालिक। इट्स नॉट इनफ टू से शुक्राना टू यू। बेअंत शुक्राना मेरे मालिका। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और संध्या वेले में मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे प्रभु, आपकी सदा 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 ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। आज है मंगलवार और तारीख है 15। मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से यह सत्संग बाकी संगत के लिए साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरु जी के जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि गुरु जी ने सारी संगत को इतना ब्लेस कर दिया है, इतना गुरु जी ने हमें पॉजिटिविटी दी है कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम क्या ही कहें गुरु जी की बड़ाई में। हम गुरु जी की बड़ाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी संगत सच्चे दिल से गुरु जी से जुड़ी है उसको तो खुद गुरु जी अपने आप ये एहसास दिलाते हैं कि
क्या तुम्हारे अंदर बाहर बाहर की दुनिया में तुम्हारे जो जितने भी रिश्ते हैं, जितनी तुम्हारी रुकावटें हैं, उनको गुरुजी ने किस तरह से ख़त्म किया है। जो भी तुम्हारे जो रिश्ते तुम्हारे लिए नेगेटिविटी एक फैला रहे थे, बट वो हमें आज तक पता नहीं चला। वो गुरुजी ने हमें जब अपनी शरण में लिया, उसके बाद एक एक रिश्ते की सच्चाई सामने आती गई संगत जी। और हमने तो कुछ नहीं किया, सब गुरुजी ने किया जो भी किया। अगर हमारे लिए जो रिश्ते अच्छे नहीं थे, गुरुजी ने अपने आप उन रिश्तों को हमसे दूर किया और उन रिश्तों से हमें आज़ाद किया। और संगत जी, एक बात बोलूं कि हमें उन लोगों को छोड़ने का गम भी नहीं है, क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो हमारी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। गुरुजी जैसे भी कहते हैं कि ये जो मैं रिश्ते ख़त्म कर रहा हूँ, ये तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में जहर घोलने वाले थे, इसलिए तो मैंने तुम्हें इनसे दूर कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम तो अपने रिश्ते संगत जी दिल से निभाते हैं, दिल से निभाते आ रहे, लेकिन लोग, रिश्तेदारी जो भी थे, वो हमसे दिमाग से हमारे साथ छल करते गए। हम छल ही कहेंगे संगत जी। वो लोग हमसे छल करते गए और हम आज तक उनको समझ ही नहीं पाए। और जब जैसे गुरुजी ने हमें ये बुद्धि बख्शी, ये सारा ये खेल रचा, और गुरुजी ने हमें सोचने और समझने की शक्ति दी, तो संगत जी इससे हमें इतना तो पता चल चुका है कि कौन हमारे लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि जो अपने रिश्ते हैं वो हमें पराये से महसूस होते हैं, और संगत परिवार जो हमारा है, हम इनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन सत्संग सुन सुन के, और जैसे जब भी हम, ऐसे लगता है कोई आंटी अपना सत्संग सुना रही है, ऐसा लगता है जैसे ये हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं संगत जी। शायद आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा। ऐसे लगता है कि हमारा जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का है, इतना अपनापन संगत से हो चुका है कि तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपकी कृपा का, आपकी ब्लेसिंग्स का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमारे बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी कहते हैं कि गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो। और सच में संगत जी, ये बहुत एक, जिस संगत ने ये बात समझ ली वही गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है। जो गुरुजी की रज़ा में राजी रहे वही सच्ची संगत है, वही मुट्ठी भर संगत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जैसे भी हम कभी सत्संग में जाते हैं ना संगत जी, तो मैं देखती हूँ कि जो गुरु जी की सच्ची संगत होती है ना, उसमें बहुत एक ठहराव सा होता है। लेकिन जो भीड़ होती है ना, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ये गुरु जी के अपने शब्द थे, गुरु जी ने अपने शब्दों में ये वाली चीज़ें कही हुई हैं कि मेरी जो मुट्ठी भर संगत है वो अलग है और जो भीड़ है वो अलग है। गुरुजी ने खुद कहा हुआ है अपने आप ये, और सच में मैं बहुत बार ये भी चीज़ महसूस करती हूँ। क्योंकि कभी भी देखना संगत जी, अगर कभी सत्संग में ब्लेसिंग्स मिल रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो लोग ना जैसे धक्का मुक्की करके भी आगे बढ़ जाएंगे, और हर बार उनको ब्लेसिंग चाहिए। हालांकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए ये है कि हमारे पास एक स्वरूप भी होगा, वो भी बहुत है संगत जी। हमें तो गुरुजी दिल में उनको रखना है, दिल में हमारे गुरुजी का स्थान है ना। तो हमें इतना ज़्यादा ये नहीं है कि हम जितनी बार हर बार ही जाएं, तो हमें स्वरूप चाहिए, हमें ब्रेसलेट चाहिए, हमें कोई और ब्लेसिंग जो भी है, मतलब
एक जो भीड़ होती है ना संगत जी, वो कुछ और तरह की भीड़ होती है, उसको कुछ और सा उनका वो होता है। वो एक संगत जो गुरु जी की सच्ची संगत है, वो कुछ और सी होती है संगत जी। अगर आपको, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने भी तो ये महसूस किया ही होगा कभी। तो संगत जी, अभी गुरुजी का जन्मदिन था, तो उस दिन भी सत्संग पे मैं गई थी। गुरुजी का बुलावा था, तो वहाँ पे भी मैं गई और बहुत एक डिवाइन सत्संग वहाँ पे हुआ। हालांकि मुझे ये सत्संग पहले शेयर करना था, बट आपको पता है संगत जी कि हर बार मेरा डिले हो जाता है। मतलब मुझे सत्संग शेयर करने में इतनी आनाकानी करती हूँ, रोज सोचती हूँ आज करूँगी, लेकिन हो नहीं पाता। आज भी मैं ज़बरदस्ती बैठी हूँ संगत जी। इतनी नेगेटिविटी हावी होती है, मतलब लेट जाएंगे, कुछ और काम कर लेंगे, रील्स देख लेंगे, बट शुक्राना नहीं करेंगे। ये नेगेटिविटी होती है संगत जी, इतनी हावी होती है ये कि अगर आप ज़बरदस्ती नहीं ना इसको तोड़ोगे, इसके बनाए हुए जाल को ज़बरदस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो ये तुम्हें तोड़ देगी संगत जी, ये पक्की बात है। लेकिन हम फिर भी इसमें इतने उलझ जाते हैं कि इस नेगेटिविटी के प्रभाव में इतने आ जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो संगत जी, उस दिन भी गुरुजी का डिवाइन सत्संग था और गुरुजी ने सेवा भी बख्शी और टाइम से मुझे पहुंचा भी दिया और बहुत ही एक अच्छा सत्संग वहाँ पे हुआ। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपकी कृपा ऐसे ही हम पे बरसती रहे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग हुआ उसमें भी गुरु जी का बुलावा था। वो भी एक डिवाइन सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ वो। और उस सत्संग में संगत जी, जैसे कि आपने सुना होगा, वो मनोज ज्योति अंकल जिन्होंने जिनको गुरुजी ने 10 पैंट्स का वो ऑर्डर दिया था सिलने का, खरीद के। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको पता होगा। और जो मनोज अंकल का सुनाने का तरीका था संगत जी, ऐसे लग रहा था मानो जैसे पिक्चर चलती है ना, उस तरह से मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर बन रही थी। जैसे मनोज ज्योति अंकल वो कह रहे थे कि गुरुजी आए, तो मेरे दिमाग में वो पूरा पिक्चर बन रहा था कि ऐसे आए होंगे गुरुजी, फेट गाड़ी से उतरे और मेरी शॉप पे आए, और इस तरह से जो भी वो कह रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर सी बन रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे संगत जी। मतलब इतनी उदासी हुई उसके बाद मुझे कि कितने खुश नसीब होंगे ना वो, जिन्होंने इतना गुरुजी का मतलब, हालांकि वो जो मनोज ज्योति अंकल हैं वो पैसों की वजह से गुरुजी के पास गए, गुरुजी को मानते हैं तो कुछ भी, इतना बड़ाई उनके जो सेवादार हैं उन्होंने उनको सुना दी, सब कुछ कर लिया। बट ये सब सुनने के बावजूद भी मनोज अंकल का टाइम उनसे जुड़ने का नहीं था। तो सब जो मनोज ज्योति अंकल है कहते कि मुझे गुरुजी ने इतने मौके दिए, हालांकि उन्होंने मेरे चरण तक दबाने के लिए भी उनका एक इशारा था, बट मैंने वो भी नहीं किया। मतलब हर तरह से मनोज ज्योति अंकल कहते कि मुझे तो इतना ब्लेस किया गुरुजी ने कि वो करोड़पति बन गए संगत जी, करोड़पति। तो मैं तो हैरान हो गई उनका सुन के कि हालांकि वो तो उन्होंने तो मतलब गुरुजी को माना ही नहीं, गुरुजी के अपने पैसों के लिए संगत जी सब किया उन्होंने कि मैं पैसे लेने हैं तब पैंट्स होंगी। मतलब गुरुजी ने तब इसके बावजूद भी उनको सब बातें उनकी माफ़ करके ब्लेस किया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, जिनको गुरुजी ने ब्लेस करना होगा, जिन पे गुरुजी की कृपा बरसनी होगी संगत जी, वो तो बरसा के रहेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मालिक। और हमारा एक
यहाँ पे विपिन अंकल जी ने जो ग्रुप शुरू किया है, हालांकि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाती, वो शाम को होता है क्योंकि मेरा बेटा अभी थोड़ा छोटा है, तो उसका कोई होमवर्क का चक्कर होता है या कुछ भी होता है, तो मैं उसको ज्वाइन तो नहीं कर पाती। लेकिन कभी कभार हाँ वैसे सुन लेती हूँ बीच बीच में। तो बहुत ही एक बहुत प्यारा सा एक हमारा रिश्ता लगता है, जैसे जो भी आंटी लोग उसको ज्वाइन करके बातें कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। हालांकि मैंने कभी बात नहीं की, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, इतना ज़्यादा देर तक मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां हैं अभी, तो ऐसे में उस टाइम तक कभी फ्री भी नहीं होती हूँ। और मेरा बेटा थोड़ा छोटा है तो अभी उसका सुबह स्कूल होता है, तो उसका होमवर्क और उसका सुलाना तो कुछ हो जाता है संगत जी। बट शुक्राना वो जो ग्रुप जिसने भी शुरू किया, शायद दीक्षा आंटी या कुछ ऐसा है, या विपिन जी ने विपिन अंकल जी या सौम्या आंटी जो भी इनका चैनल है, उन्होंने हमें ये इतनी अच्छी एक फैसिलिटी दी हुई है। हमें तो सिर्फ शुक्राना बोलना होता है, बाकी तो प्रोसेस इनका है। ये इतना अच्छी सेवा कर रहे हैं, गुरुजी ने इनको इतनी अच्छी सेवा दी हुई है। इनके ऊपर गुरुजी की ऐसे ही कृपा बनी रहे, हमेशा इनको ब्लेस करें गुरुजी। इनकी जो भी टीम है, जो भी इनका घर परिवार है, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, सब पे गुरुजी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। इनको सेवा के ऐसे ही मौके गुरुजी देते रहें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मालिक। और मैंने जैसे पहले भी सत्संग में बताया हुआ है कि गुरुजी ने हमें एक नया घर मतलब हमने किया है, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है, और उसका भी गुरुजी ने जो दात बख्शी है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर तरह से गुरुजी हर बिगड़े काम बना रहे हैं, हर नेगेटिविटी को काट रहे हैं, जो भी जितना भी हमसे हो पाता है। हालांकि गुरुजी के मैसेजेस आते हैं बट हम पूरा नहीं कर पाते हैं जो भी बताया गया होता है। हम तो सत्संग भी नहीं सुनते पूरे पूरे, क्योंकि थोड़े अभी कहते हैं ना कि थोड़ी जिम्मेदारियां इतनी हैं कि अभी इतना ज़्यादा हम समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मैं गुरुजी का मंत्र जाप और वो करती रहती हूँ। इतना तो है संगत जी। अब बाकी पूरी तरह से हम अभी नहीं जुड़ सकते, जुड़ना नहीं कहूँगी, मतलब पूरा जैसे होता है ना एक गुरुजी का जैसे वो पूरा एक प्रॉपर रूटीन होता है कि हाँ, वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। अभी मैं ज़्यादा भोग वगैरह भी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन हाँ सुबह शाम जोत जगा के मंत्र जाप करके और गुरुजी के सामने जल प्रसाद वगैरह जो भी बनता है ना वो कर लेती हूँ। और कभी कभार जैसे हाँ चाय का भोग तो लगा ही देती हूँ रोज, बट ऐसे बोलें कि जो लंगर प्रसाद होता है संगत जी, वो कभी कभार ही कर पाती हूँ। तो अगर मैं गलत कर रही हूँ या मुझे किसी भी पूजा पाठ का इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है गुरुजी, तो प्लीज़ अगर आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ गलती कर रही है, तो गुरुजी प्लीज़ मेरे दिमाग में वो गलत बात को सही करने का बुद्धि लगा देना, भर देना, मेरी ऐसी बुद्धि बना देना गुरुजी। लेकिन कभी भी हमसे नाराज मत होना। आपने जब से हाथ पकड़ा है गुरुजी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है गुरुपा। हमारे हम जैसे पहले एक डर सा बना रहता था दिल में, अब वो डर नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ तो सबसे बड़ी पावर है, सबसे हमारे साथ तो महाशिव हैं। हमें किसी से एक इंसान से डरने की क्या ज़रूरत है। तो गुरुजी प्लीज़ इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखना, हमारी भक्ति और अपनी शक्ति की लाज रखना गुरुजी महाराज। हम दुनिया से लड़ सकते हैं अगर आप हमारे साथ हैं मेरे गुरुजी महाराज। दुनिया कुछ भी करे, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कहते हो कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मंत्र जाप करना। तो हम अब यही करते हैं गुरुजी महाराज। जो भी आपके वो वचन है ना, उन पे चल रहे हैं गुरुजी। तो प्लीज़ आप अपने वचनों पे हमें चलाए रखिए, और जो भी करना है वो आपको ही करना है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी तो हमारी ना छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, पता है। ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े गुस्सैल ज़्यादा हैं, बट मैंने इस बार उनको पहली बार ये बोला कि आप मेरे लिए हरे रंग की चूड़ियाँ, मुझे ना ऐसे ही आया दिमाग में कि मैं हरे रंग की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। अभी 11 तारीख से सावन शुरू हो रहा था,
तो वो मार्केट गए, तो मैंने कहा मेरा जाना तो पता नहीं कब होगा मार्केट, बट आप मेरे लिए ना हरे रंग की चूड़ियाँ ले आओगे। उन्होंने बोला कि मैं नहीं लाऊंगा, मतलब उनका ये होता कभी लाए नहीं थे, तो मुझे लगा कि ऐसे मंगवा देती हूँ, ले आएंगे तब भी ठीक है। और संगत जी, गुरु जी का कमाल देखिए, मेरे हस्बैंड चूड़ियाँ ले आए हरे रंग की। और एक और बात कि 14 चूड़ियाँ आई, तो 7 मैंने एक हाथ में पहनी, 7 दूसरे में। तो थैंक यू गुरु जी, इतनी छोटी छोटी बातों का भी गुरु जी को हमारा ध्यान होता है। शुक्राना गुरु जी। मुझे 7 मैंने दोनों अपनी कलाइयों में, दोनों में 7 वो बैंगल्स पहनी है संगत जी। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारे जैसे छोटी छोटी हमारी खुशियों का भी गुरुजी ध्यान रखते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरी बेटियां छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाती हैं। तो इन खुशियों का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मालिक। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, अपने चरण कमलों में रखा है, जब से हमें अपना करुणा भरा हाथ हमारे सर पे रखा है, तब से संगत जी सच में जिंदगी में एक सुकून है। हम अपनी सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। जब जो गुरु जी से मतलब जुड़ा है, उस इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो अपने गुरु जी के साथ ही खुश है। मतलब हर दुनियादारी को और इसको चाहे वो अच्छे से निभाता है, अपने फर्ज अच्छे से निभाता है, बट जो गुरु जी से रिश्ता है वो कुछ और ही लेवल का होता है। वो सब रिश्तों के आगे मतलब सबसे ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमसे नाराज ना हो जाएं, गुरुजी कहीं दूर ना चले जाएं। अब ऐसा डर सा बना रहता है संगत जी कि कुछ काम ऐसा ना करें कि गुरुजी हमसे नाराज हो जाएं, या कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बात हो जाती है तो दिल में एक डर सा हो जाता है कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं हो गए हैं। कभी हमें अब ऐसी आदत हो गई, अगर बटरफ्लाई नहीं दिखती है या कुछ होता है तो हमें लगता है गुरुजी कहीं नाराज तो नहीं है। मतलब कुछ ऐसे डर सा हो जाता है कि कहीं गुरुजी हमसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, कहीं गुरुजी हमें छोड़ के तो नहीं चले गए हैं। अब ये हो गया है संगत जी, मतलब अब हम गुरुजी के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि फटाफट से काम निपटा, या कुछ भी ऐसा होता है ऐसा लगता है जल्दी से गुरुजी के पास बैठना है, और दुनिया से हमें अब बात करने का मन नहीं करता है संगत जी। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी के ही पास बैठना है, गुरुजी को ही अपनी बातें बतानी है। तो संगत जी, गुरुजी ऐसी मेहर बनाए रखें हमेशा। बस यही चाहते हैं अब तो कि गुरुजी प्लीज़ अपनी भक्ति से कभी दूर मत कीजिएगा हमें। सभी को, जो भी हमारी संगत है या जो संगत नहीं भी है, सबको ब्लेस करिए गुरुजी, सबको ब्लेस करिए, सबके बच्चों को ब्लेस करिए। कोई भी अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, परेशान है, और आपसे वो अरदास कर रहा है, गुरुजी सबकी अरदासें पूरी कीजिए। सब आपके पास बहुत उम्मीद से आते हैं गुरुजी, सबकी अरदासें पूरी कीजिए महाराज। जो भी संगत है या जो संगत नहीं भी है, प्लीज सबका साथ दीजिए गुरुजी महाराज, सबको ब्लेस करिए, सब बच्चों को ब्लेस करिए। कई बच्चे आजकल इतने परेशान हैं, कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए मेरे मालिक। पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं कर रहा है या किसी भी तरह से कमी है, उन कमियों को पूरा कीजिए महाराज। सब सब पे कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबको ब्लेस करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी के चैनल में मैं गीता गुरु जी के श्री चरणों में अपने परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन रूपी शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या जी, जय गुरु जी। सारे गुरु भक्तों को जय गुरु जी। मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 15 जुलाई संध्या वेला 7:30 का समय है। मैं अपने रब के, अपने गुरुपा के चरणों में अपने हृदय रूपी सुमन अर्पित करते हुए हर गलतियों को क्षमा के लिए प्रार्थी हूँ। बाबा जी, सभी संगत जी, अंकल आंटी जी, आप लोग भी क्षमा करेंगे। एक मंत्र है, गुरुपा कहते हैं कभी भी कुछ विशेष कार्य में सफलता पाना है तो इस मंत्र को क्या करो। रब के सिमरन सब कारज पूरन, रब के सिमरन सब कारज पूरन, रब के सिमरन सब कारज पूरन। जितना ज्यादा आप बोल सकते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रब तो कण कण में है, क्षण क्षण में है। उनका अस्तित्व, उनका ज्योत सर्वत्र दैदीप्यमान है। आपके चरणों में बाबा जी बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं कि सावन माह में बेटी मायके क्यों जाती है, इसके पीछे कुछ राज है। बाबा जी कहते हैं हमारे गुरुपा, बेटी का सावन में मायके जाना मायके और ससुराल दोनों को ही खूब बरकत देता है। सावन माह में बेटी के मायके आने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन समझा जाता है, क्योंकि हर बेटी अपने अपने माता पिता के लिए लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल के लिए भी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। तो विवाह के पश्चात चूंकि माता पिता का घर बेटी के बिना खाली हो जाता है, इसलिए सावन जैसे माह में और रक्षाबंधन का भी पर्व रहता है, ऐसे समय में सावन के माह में बेटी अपने मायके पहुंचती है तो ऐसा समझा जाता है कि माता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। मान्यता है कि बेटी की शादी के बाद उसका मायका खाली सा हो जाता है, इसलिए सावन में मायके जाने से बरकत में कोई कमी नहीं होती, बल्कि ससुराल और मायके दोनों घर में समृद्धि होती है और दोनों ही परिवार में सुख समृद्धि खुशी बढ़ जाती है। ऐसे हमारे गुरुपा हम बेटियों के लिए यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि सावन के माह में जो हम लोग बहुत लंबे समय के पश्चात अब भूल भी गए हैं कि सावन के माह में हम खासकर रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई के हाथों में, भाई के कलाई में रक्षा बांधने के लिए जाते थे। अब तो हमारे सब कुछ हमारे गुरुपा हैं, तो उन्हीं के कलाई में उन्हीं को अर्पित करेंगे रक्षाबंधन। सभी दिव्य शक्तियां, सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, वृक्षों को भी अर्पित करेंगे और उसके बाद जिनके भाई हैं वो अपने भाइयों को भी राखी बांधेंगे। में ये इतना शुभ मौका है इसका, तो सभी इंतजार ही करते हैं सावन का माह। और इसलिए गुरुपा हम सब बेटियों के लिए एक विशेष आशीर्वाद देते हैं। दोनों परिवार में अगर खुशी और बरकत चाहिए तो सावन माह में मायके जाएं। जय गुरुपा। आपका यह वरदान हम सब बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हम तो अब माँ बन गई तो हमारी बेटियां आए, ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, बाबा जी कुंभ स्नान के समय जो संदेश दिए थे उसी को याद करते हुए मैं यहाँ पर हमारे गुरुपा के कुछ वाक्य हैं, कुछ निर्देश हैं। रब हमारे गुरुपा के बारे में
कि उन्होंने जो बात बताई थी कि जिस प्रकार कुंभ स्नान के लिए यदि हम कुंभ स्थल पर नहीं जाते हैं स्नान के लिए, तो हम घर पर ही अपने ईश्वर को याद करके थोड़े से गंगा जल से स्नान करते हैं, तो कुंभ स्नान जैसा ही हमें लाभ मिलता है, कम से कम मानसिक लाभ तो मिलता ही है। और इसीलिए कहते हैं कि स्नान करते समय यदि हम अपने भगवान को, अपने रब को याद करते हुए हम स्नान करते हैं, तो वह स्नान तीर्थ स्नान बन जाता है। जैसे कि आप सभी करते होंगे, मैं भी करती हूँ कि गंगा जल मिक्स कर या फिर गंगे गंगे ऐसे माता को याद करके मैं स्नान करती हूँ, जिससे यही बचपन में सिखाया गया है माता-पिता द्वारा कि माता-पिता यही सिखाया है कि जिससे माता का गंगा माता अ, आशीर्वाद देती हैं मानो गंगा जल से हम स्नान किए हैं। ऐसे माता-पिता भी समझाया, हमारे बाबा भी यही कहे हैं कि नहीं जा पाने की स्थिति में, तीर्थ स्थल पे नहीं जा पाने की स्थिति में घर पे ही जो भी सादा जल है उसको गंगा जल मानकर, पवित्र जल मानकर स्नान करने के लिए। जय बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी के प्रेरणा से मुझे जो मैंने ईश्वर के और भी बहुत सारे हम माने उनको याद करते हैं। भोजन करते समय यदि हम अपने रब का, गुरु जी का याद करते हुए भोजन करते हैं, तो वह भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। गुरुपा जी निर्देश दिए थे टेलीपैथी मैसेज में कि बेटा भोजन करते समय कौर, एक निवाला तुम एक थाली में मेरे नाम से रख देना। थोड़ी देर के बाद उसे अपने भोजन में मिलाकर खा लेना, वह तुम्हारे लिए लंगर प्रसाद बन जाएगा। जय गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना बाबा जी। मैंने अपने मन को अपनी आत्म संतुष्टि के लिए बाबा हमें बहुत से गुर बताते हैं। जय बाबा जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा जी। तो बाबा जी कई बार ये भी बताए हैं हमारे गुरु जी कि भोजन बनाते समय चाहे हम लंगर प्रसाद बनाएं, चाहे कड़ा प्रसाद बनाएं या सिंपल भोजन भी बनाते हैं अपने लिए भी, कि गुरुजी एक बार और टेलीपैथी मैसेज दिए थे, बेटा मैं तेरे हाथों से बनने वाले भोजन को मैं प्रसाद बनने का ब्लेसिंग देता हूँ। तो भोजन बनाते समय गुरु भजन सुनने या करने से, पाठ या भगवान को मन ही मन सुमिरन करने से, मंत्र जाप करने से वह भोजन भी हमारे गुरु जी के बताए अनुसार महाप्रसाद बन जाता है और ऐसा हम सभी मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आप कितने सरल तरीके से अपने निर्देशों के द्वारा हमें सिंपल नहीं बल्कि तीर्थ स्नान और महाप्रसाद, लंगर प्रसाद का सेवन करा रहे हैं बाबा। आप हमारे लिए बहुत 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 दयालु हैं बाबा जी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा यह भी कहा जाता है कि चलते समय जब भी हम घर से निकलते हुए कहीं भी यात्रा करते हैं, तो तब भी हमें अपने गुरुजी का, रब का सुमिरन करते रहना चाहिए। वह यात्रा हमारे लिए तीर्थ यात्रा बन जाता है। जय गुरुपाद। जिस प्रकार गणेश जी पूरे पृथ्वी का परिभ्रमण ना करते हुए केवल अपने माता-पिता शिव बाबा, पार्वती मैया का साथ परिक्रमा करके मानो उन्होंने तीनों लोकों का भ्रमण करके माता-पिता के प्रति भक्ति भावना को स्थापित किया कि माता-पिता ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हमारे लिए हमारे गुरुपा भी यही बोल रहे हैं, तीर्थ यात्रा नहीं भी कर सक रहे हो बेटा, चलते-फिरते अपने गुरु की, अपने रब के सुमिरन करते रहो, वही तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा बन जाएगा। जय गुरु जी। हम जैसे लोगों के लिए तो आपका यह वचन बहुत ही अनमोल है बाबा जी। आत्म संतुष्टि मिल रहा है बहुत।
जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी यह भी प्रेरणा दे रहे हैं कि सोते समय अपने रब को, अपने गुरुपा जी को सुमिरन कर और उनके चरणों में सब सौंप कर मैंने सोने से वह नींद भी सुखद निद्रा बन जाता है। जय गुरु जी। जब भी कभी ऐसा मौका होता है कि किसी चिंता के कारण नींद नहीं आती या स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होती है तो नींद की कमी हो जाती है। ऐसे समय में हमें अपनी कृपा को नित्य नियम बनाकर सोने से पहले बाबा जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर सोना चाहिए, सुमिरन करते हुए सोना चाहिए। तो वह जो निद्रा है सुखद भी होता है और एक तरह से वह हमारी भक्ति भी कहलाएगी। जय बाबा। ऐसे अक्षुण्ण निर्देश से आप हमारे मन को ज्ञान के आनंद में डुबोते जा रहे हैं बाबा जी। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। और जब भी हम अपने घर की सेवा, घर में कुछ जरूरी कार्य करते हैं, घर परिवार के लोगों की सेवा के लिए जो भी कार्य करते हैं, उस समय भी यदि हम अपने रब की, अपने गुरुपा की याद करते हुए, सुमिरन करते हुए यदि हम मंत्र जाप मन ही मन करते हुए कार्य करते हैं, तो भी उस मंत्र के प्रभाव से, सुमिरन के प्रभाव से हमारा घर भी मंदिर जैसा ही सकारात्मक हो जाता है। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। एक और बात है, क्योंकि बाबा जी के लिए ब्लेसिंग नंबर 7 है, तो किसी असहाय को मदद करने से भी वह सेवा गुरु सेवा बन जाता है। अतः हमें एक आदत तो बनानी ही चाहिए अपने गुरुपा के विशेष आशीर्वाद के लिए कि घर के द्वार में जो भी पशु मिल जाए, एक रोटी भी खिलाकर हम उस सेवा का आनंद ले सकते हैं। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। एक निर्देश है हमारे बाबा जी का, तो इस सावन में आम खाकर शिव की कृपा को ग्रहण कर, ये मेरा तुझे आशीर्वाद का स्वाद है। एक आम, इससे पहले एक आम शिवलिंग या मेरे स्वरूप के आगे रखकर खुद के परिवार को खिलाना और एक आम किसी गरीब को भी देना। ये मीठा फल तेरे जीवन में तेरे भाग्य को प्रभावित करेगा, माने मीठा बना देगा। वो आम शिव को और मेरा प्रसाद मानकर, माने वह जो आम जो वह स्वयं प्रसाद बन जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी। कितने अनोखे आप हमें प्रेरणा दे रहे हैं बाबा जी। एक और संदेश बाबा जी बोले, लेकिन मैं ना आम का भी नहीं कर पाई हूँ। एक और है, जो काला जामुन मिलता है ना, उसके लिए एक संदेश बाबा जी बताए कि जो जामुन है उसका 7 जामुन लेकर आप बेटा शिवलिंग पर अर्पित कर लेना और उसे प्रसाद समझकर खा लेना। वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होगा, क्योंकि काला रंग बीमारी के कीटाणुओं को शोषण करता है और यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। जय बाबा जी। आपके आदेशों का पालन जरूर करेंगे बाबा जी, हमारी भलाई के लिए आप बता रहे हैं। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, सावन के पावन माह में हर सोमवार को तुम शिव जी के मूर्ति के सामने या मेरे स्वरूप के सामने मुश्क कपूर की ज्योत लगाना और इससे जो तुम्हारे घर में, परिवार में, मन में जो भी दुख है, वह दुख का जो प्रभाव है वह उस कपूर के धुआं से उड़ जाएगा और खुशियां मिलेगी। जय गुरुपा। सभी संगत जी, आप भी कपूर, मुश्क कपूर का उपयोग जरूर करें सावन के माह में। जी जय बाबा जी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बहुत अनोखे और बहुत ही
प्यारे-प्यारे टिप्स आपने हमें दिया बाबा जी। अब आपके लिए 2 लाइन बाबा जी। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का तू स्वामी अंतर्यामी, जग का तू स्वामी अंतर्यामी, तेरी शक्ति अपरंपार, तेरा पावन है हमारे लिए द्वार, तेरा पावन है द्वार। श्रद्धा सुमन मेरी मन मेरी बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मन रूपी बेल पत्री अर्पण करूं बाबा तेरे चरणों में, अर्पण करूं बाबा तेरे चरणों में। तेरी भक्ति मेरा जीवन आधार है, तेरी भक्ति में ही जीवन का सार है। हे शंभू बाबा मेरे भोले बाबा, हे शंभू बाबा मेरे गुरु पा, तू तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। जगत का स्वामी अंतर्यामी, तू है सबका अंतर्यामी। जय बाबा जी। मंत्र जाप करते हैं आपके चरणों में अर्पित करते हुए आज के शुक्राना को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अपनी वाणी को आज के लिए मैं विराम करती हूँ बाबा जी। सब सावन का प्रभाव तो पूरे संसार में है बाबा, और सावन की हरियाली भी सबके जीवन में छा जाए, ऐसे सब पर कृपा करो बाबा, कृपा करो कृपा करो। आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से, आपके सभी भक्तों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गलतियों को जी। क्षमा करें। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। और अभी समय हो रहा है 7:15 और आज का दिन है मंगलवार और तारीख है 15 जुलाई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 और 15 की ब्लेसिंग्स के लिए मेरे प्यारे गुरु बापा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करती हूँ बाबा, आपके श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी का शुक्राना बाबा। संध्या वेले की दात देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने आज मेरा सारा दिन भर बहुत ब्लेसिंग्स भरा बनाया गुरु जी महाराज, आपने बहुत ब्लेसिंग्स, आपने और श्री महालक्ष्मी माता ने बहुत हमारा साथ दिया। और गुरु जी महाराज घर बैठे बैठे ही मुझे थोड़ी बहुत कुछ कमाई भी हो गई गुरु जी महाराज। इनफैक्ट हमारी बड़ी वाली ननद आई थी मेरे घर में, तो उन्होंने मुझे दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ऐसा लगा कि आप ही आए हो। और कल आपने बोला था मुझे सत्संग में कि मैं आशीर्वाद करता हूँ इस सावन भर तू आम खाना और आम भी चढ़ाना, और आम चढ़ा के फिर वह आम अपने परिवार के साथ भी खाना। तो
और किसी गरीब को आम भी देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी ननंद आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे घर में आप ही आ गए हो। तो मैंने उनको जो जो पसंद है वो सब मैंने दिया गुरु जी। उनको मीठा दही पसंद था, और हमारे यहाँ एक काचा गोल्ला बोला जाता है, संदेश आता है काचा गोल्ला, तो वो दिया, फिर आम दी काट के। तो बहुत खुश हुई गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और बदले में मुझे बख्शिश मिला गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हमारे सारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे बाबा। अपने प्यार और आशीर्वाद के घेरे में रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार में बनाए रखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख वारी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें अपने साथ रखें, अपने चरण शरण में लगाए रखें बाबा, और हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा कवच के घेरे में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार है बाबा, आज श्री हनुमान बाबा का वार है, संकट मोचन का वार है बाबा। तो मंगलवार के दिन सत्संग करने से मंगल ही मंगल होते हैं बाबा, ऐसा आपने भी कहा है। तो जय गुरु जी, इसीलिए मंगलवार के दिन आपके श्री चरणों का गुणगान करने का मौका मिला है बाबा। तो आप इसे स्वीकार करना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा, आप बहुत दयालु हैं बाबा, अनंतम शुक्राना। हमारे लाख गलतियों के बाद भी आप हमें अपनाते हैं बाबा, आपके अंदर इतनी अपनाइयत है मेरे महाराज, मैं क्या ही बोलूँ गुरुदेवा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना हमारे घर की नेगेटिविटी को काटने के लिए बाबा, हमारे घर के ब्लैक मैजिक्स को काटने के लिए बाबा, हमें इतना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारा इतना ख्याल रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख वारी का शुक्राना। आपने 1025 वाले अमृत धारा वाला आपका सत्संग ब्लेसिंग्स भरा हुआ बाबा। आपने बोला तेरे घर की सारी टेंशन दूर, अब तेरे घर का हर कोना रोशन होगा, अब तेरे घर सिर्फ शांति और बरकत रहेंगे। तो सावन की ब्लेसिंग्स है, अब उसका असर शुरू। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। आज मेरा सारा दिन आपने बहुत अच्छा बिताया मेरे दाता, और आज हमने एक बहुत बड़ा काम भी किया। मेरी ननंद जो आई थी, मेरे जेठ जी हमारे घर में रह रहे हैं, तो उनका घर तो खुद का बंद है, बहुत दिनों से उस घर की साफ सफाई भी नहीं हुई थी बाबा, और हमें उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना था। तो मैं और हमारी बड़ी वाली ननंद जो आई हुई हैं, हम दोनों मिल करके गए थे बाबा, और साफ करके आए और उनका डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए। तो घर साफ सुथरा हुआ, सावन में बहुत दिन से बंद था बाबा, तो ये काम करवाने के लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हमारे साथ रहें, हमें हमारा अच्छी तरह से पालना करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपके प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से हमारे जीवन में आता रहे, ब्लेसिंग्स बाबा, और आपके प्यार और आशीर्वाद की छत्र छाया में हमको रखे मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार का शुक्राना करती हूँ। और मेरे मैके के जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं बाबा, उन सभी की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और जो मेरे ससुराल वाले हैं बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और एक शुक्राना मेरे जेठ जी की तरफ से भी करती हूँ बाबा, कि वो बहुत अच्छी जल्दी रिकवरी हो गए हैं। अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनको इतनी अच्छी उनके हेल्थ को ब्लेस कर देने के लिए, उनके लाइफ को ब्लेस कर देने के लिए बाबा, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों में ये शुक्राने संध्या वेले का शुक्राना साझा कर रही हूँ बाबा, इसे जरूर स्वीकार करिएगा मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा, फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके बाबा। तब तक के लिए अपने बेटी के साथ रहें और उसे आशीर्वाद देते रहें, हम सभी को आशीर्वाद देते रहें बाबा। अपने रक्षा कवच के घेरे में रखें, और माता का आंचल बन के हमेशा
हमारे सर पे अपना हाथ रखे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 है सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑल वेज गुरु जी। हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दें, पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। हम सभी आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं बाबा। हमारा ख्याल रखें गुरु जी महाराज। हमारा हाथ कभी ना छोड़े, हमारा साथ कभी ना छोड़े मेरे दाता। लव यू मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। पूरे परिवार सहित नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ। श्री सत्य नाम वाहे गुरु। श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं अपना ये शुक्राना संध्या वेले का बिपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उन्हें बहुत बहुत ब्लेस कर दें, उनकी झोली हमेशा खुशियों से भर दें, उन्हें हमेशा जीवन में आगे आगे ही रखे मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना विपिन अंकल और स्वामी आंटी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरा शुक्राना सत्संग रेगुलरली शेयर कर रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने हाथ पकड़ा, उसका शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर घड़ी, हर पल श्वास श्वास से शुक्राना। रोम रोम शुक्राना। गुरु जी की मेहरबानियों का शुक्राना, रहम करम का शुक्राना। गुरु जी का हर पल साथ देने का शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज दिया कि आज मैं तेरे दुखों का समाधान कर रहा हूँ और साथ ही तुम्हें दुख देने वाले का भी समाधान कर रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा, पुत्र तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत कर रहा हूँ। तूने अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल किया है, लेकिन अब वो नहीं करना है। अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं आज तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तू जब भी कोई काम करे इसी नंबर से। जय पुत्र। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल शुक्राना। उन्होंने कहा, कुड़िए तेरे बच्चियां में ज़िंदगी में से कांटे निकाल रहा हूँ और उसका जीवन फूलों से कोमल हो जाएगा। आज तेरे 5 मिनट सत्संग सुनते ही तेरे मुंडे वास्ते तेरी मेरी स्पेशल ब्लेसिंग का खजाना खुल जाएगा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग तो हर पल में आपकी ब्लेसिंग तो हर पल में ज़रूरी है। आप हर पल खुशियाँ देते रहते हो, पॉजिटिविटी देते रहते हो।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का अभी अभी मैसेज आया कि तेरी बाजी पलटने वाली है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पाने सदबदला भला। वाहिगुरु जय गुरु जी, वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज 15 जुलाई है, टाइम है 11:15 हो रहे हैं रात के, और मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के मैसेज हमको इतनी ऊर्जा देते हैं कि उसका मतलब वर्णन करना मुश्किल है। और इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी हम गुरुजी के वजह से हम इतना मतलब चिंता फ्री होके हम जीवन यापन कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें अपनी संगत में शामिल किया, इसके लिए लख लख शुक्रिया गुरुजी। और गुरुजी की इतनी मेहर हो रही है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे काम जो है इतनी आसानी से सब गुरुजी के द्वारा हो जाते हैं। बस गुरुजी आप हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। गुरुजी के जो मैसेज आ रहे हैं कि तेरे को अच्छा सा घर ब्लेस करूँगा, गुरुजी बस इतनी मन में खुशी हो जाती है। बच्चों के लिए इतने अच्छे जो मैसेज आते हैं, बस गुरुजी हमारी बस जितनी परेशानी हम सोचते हैं उससे पहले ही हमारे गुरुजी सारा सॉल्यूशन कर देते हैं। बस इसके लिए मैं कितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी का। रात दिन मैं तो कहती हूँ 1 मिनट भी मैं गुरुजी मेरे हृदय से कभी भी, मन से और हृदय से कभी भी गुरुजी अलग ना हो। और बस ज़िंदगी भर मैं गुरुजी के इसी तरह से चरणों में मेरा ध्यान रहे। और गुरुजी जन्मों जन्मों तक गुरुजी हम आपकी छत्र छाया में रहें, बस यही मेरा आपसे विनती है गुरुजी। और जितने भी परेशान लोग हैं गुरुजी, उनकी भी आप रक्षा करिए, उनको भी सहारा दीजिए। जो परेशान हैं उनकी भी सब, और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उनका भी बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुजी की तरफ से। और भगवान गुरुजी सबका भला करिए। बस मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु जी, गुरुजी सदा। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी, गुरुपा की सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना माँ गुरुपा के पावन चरण में अर्पित करती हूँ। ये मेरे दाता, इसे स्वीकार करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ने कहा, रुकावटें तुझे अब तक रोक रखा था, मैंने उसे तेरे रास्ते से हटा दिया है। गुरुपा ने कहा, ब्लेसिंग बड़ी भेजिए, सत्संग बजा और करोड़ों में खेलने की तैयारी कर। हाँ मेरे दाता, आप कहते तो जरूर होगा।
आप है तो हमारे लिए सब कुछ है मेरे दाता। मेरे सिर पे अपना दोनों हाथ रख के मेरे बाबा जन्म जन्म का साथ दो बाबा। तुम्हारे चरणों की धूल ही धन दौलत से महंगे है बाबा। बस इतनी कृपा बनाए रखो कि आप कभी भी आपकी इस पागल बच्ची का हाथ मत छोड़ना मेरे बाबा, वरना आपकी ये बच्ची इस दुनिया की भीड़ में खो जाएगी। गुरुपा, आपकी बेटी ने अपने जीवन की दौर आपके हाथों में सौंप दिए मेरे पापा। आप मेरे लिए जो करेंगे मुझे मालूम है अच्छा करेंगे। गुरुपा, मेरे लिए कौन लोग सही और कौन गलत है आप जाने। आपकी बेटी को तो उनको समझना नहीं आता। आप ही उन लोगों से मुझे दूर कर दो मेरे बाबा। संगत जी, कल क्या हुआ, मेरी पोती 5 साल की है। उनको पूरी रात और सुबह को पेट में बहुत दर्द था और दस्तक बार बार जाती थी, बहुत तकलीफ़ थी। तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया और पेट पे हाथ रख के, चंदन पेट पे लगा के हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप किया। आधे घंटे में उसको पूरा आराम हो गया। ऐसे ही हमारे गुरुपा के जल प्रसाद वो अमृत प्रसाद बन जाता है और चंदन गुरुपा का इतना शक्तिशाली है। शुक्राना मेरे दाता, उस मासूम बच्ची पूरी तरह अच्छी हो गई। तो गुरुपा ने कहा, आज तेरे घर 2-2 खुशियाँ आएगी। तो मेरे दाता, आपकी बच्ची आँखें बिछाए बाएं फैलाए बैठी है और चारों दिशा से उन खुशियों का वेलकम करती है। तो मेरे दाता संगत जी, मेरे से कोई भूल हो तो क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। श्वास से श्वास शुक्राना। रोमे रोम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, बिपिन अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। बिपिन अंकल, ये मेरा शुक्राना शेयर कर देना। गुरुपा के लिए 2 लाइन। महीना सावन का देखो आया, बूंदे बौछार सावन लाया। ओ संदेशा मेरे भोलेनाथ का आया, मन को भाया। महाकाल नगरी हमको जाना है, महाकालेश्वर के दर्शन पाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता।